अगर महाराष्ट्र में चूक हुई तो बीजेपी का मिशन और आसानी से तीसरी बार सरकार बनाने का सपना टूट सकता है। उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी ने जहां 2019 में 48 में से 41 सीटें जीती, वहां अब बिना उद्धव के बीजेपी क्या शिंदे के सहारे यह प्रदर्शन दोहरा पाएगी? उद्धव ठाकरे का इस बार कांग्रेस और एनसीपी के साथ होने से महाराष्ट्र में कितनी सीटें बीजेपी के पाले से खिसक सकती हैं? और मुंबई महानगर क्षेत्र में जहां 6 लोकसभा सीटें हैं, वहां कौन किस पर भारी पड़ सकता है? आइए इन समीकरणों पर बात करते हैं। तो आज 5वें चरण की वोटिंग के दौरान महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एनडीए मुंबई में 6 के 6 सीटें जीतेगी। लेकिन क्या यह आसान है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन 6 सीटों में से 3 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीधे तौर पर शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के प्रत्याशियों को टक्कर दे रहे हैं। इन 6 सीटों में से पहली सीट है साउथ मुंबई लोकसभा सीट। पिछले 2 बार से शिवसेना इस सीट को जीत रही है और यहां से जो सांसद हैं वह अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे के साथ हैं और उन्हें उद्धव की शिवसेना ने तीसरी बार टिकट दिया है। अरविंद सावंत का मुकाबला शिंदे गुट के यामिनी जाधव के साथ है। इस सीट पर उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी हो सकता है क्योंकि यहाँ मराठा वोट जो है वो 40% है और 22% मुस्लिम वोट भी उन्हें मिल सकता है क्योंकि वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ हैं इस बार। और मराठा वोट के साथ मुस्लिम वोट भी इस बार उद्धव ठाकरे को मिलेगा, तो ये सीट उनके लिए आ भी सकते हैं, उनके खाते में आ सकती है। बाकी यहाँ गुजराती राजस्थानी वोटर 18% हैं, उत्तर भारतीय 11% हैं, दक्षिण भारतीय 5% हैं और 2% ईसाई हैं, जो मुकाबले को और जबरदस्त बना रहे हैं, यानी टक्कर का बना रहे हैं। तो दूसरी लोकसभा सीट है मुंबई दक्षिण मध्य। यहाँ भी ठाकरे और शिंदे गुट के बीच चुनावी लड़ाई है। शिंदे की शिवसेना से राहुल शेवाले और ठाकरे की शिवसेना से अनिल देसाई चुनाव लड़ रहे हैं। और 2019 में यह सीट अविभाजित शिवसेना ने निकाली थी, यानी जब विभाजन नहीं हुआ था तब शिवसेना जीती थी। यहाँ भी मराठा वोट सबसे ज्यादा है और अगर मराठी और मुस्लिम वोट उद्धव को मिलता है तो यहाँ भी उद्धव ठाकरे टक्कर दे सकते हैं। हालांकि यहाँ से मौजूदा जो सांसद हैं वो शिंदे गुट में हैं, इसकी वजह से कुछ भी हो सकता है, यानी टक्कर यहाँ बराबरी का है। तीसरी सीट है नॉर्थ सेंट्रल मुंबई। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ 25% मुस्लिम वोटों पर दोनों पार्टियों की नजर है, लेकिन यहाँ बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से कांग्रेस नेता जो टिकट मांग रहे थे आरिफ नसीम खान, वो कांग्रेस से नाराज हो गए थे, टिकट नहीं मिला इसलिए। और बीजेपी बाबा सिद्दीकी के जरिए मुस्लिम वोट अपनी ओर करने की कोशिश में है। बाकी 34% मराठा वोटर हैं, 10% राजस्थानी भी हैं और उन पर बीजेपी अच्छी पकड़ रखती है। ऐसे में बीजेपी को यहाँ फायदा हो सकता है। अब आते हैं नॉर्थ वेस्ट मुंबई लोकसभा सीट पर। यह सीट पिछले चुनाव में शिवसेना ने जीती थी, लेकिन जो चुनाव जीते थे वह सांसद गजानन कीर्तिकर शिंदे गुट में है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल कीर्तिकर उद्धव गुट में हैं और वो इस बार उद्धव की शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं। फिर शिंदे ने यहां से गजानन कीर्तिकर को टिकट न देकर रविंद्र वायकर को टिकट दिया और ये मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। अब अगली लोकसभा सीट है नॉर्थ ईस्ट मुंबई लोकसभा। यहां बीजेपी के मिहिर कोटे का मुकाबला ठाकरे की शिवसेना के संजय पाटिल से है। इस सीट पर गुजराती आबादी ज्यादा है और मुकाबला गुजराती वर्सेस मराठी माना जाता है। अगर उद्धव 45% मराठा वोटरों को साधने में कामयाब हुए तो वह सीट निकाल भी सकते हैं। अब आखिरी सीट है नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट। यह सीट बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। यहां से बीजेपी ने पीयूष गोयल को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के भूषण पाटिल से है, लेकिन यहां मुस्लिम वोट कम है और यहां मराठा वोट भी कम है, जिसकी वजह से बीजेपी यहां पर बढ़त हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। तो इन 6 सीटों में से 4 पर तो बराबरी का मुकाबला है। अब देखना होगा वोटर्स किसे अपनी पसंद बनाते हैं। आपको क्या लगता है इन 6 सीटों में से कौन कितनी सीटें जीतेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और लगातार देखते रहें India.com।